हेलो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है हॉन्टेड विलेज। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जैसे कि तुम लोगों को मालूम है कि मैं अभी तुम लोग को शिमला का छोटे से घटना बताया, लेकिन आप जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ ना, वो थोड़ा लंबा ज़रूर होने वाला है। तो आप लोगों को ये भी स्टोरी अच्छे लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट जरूर से कर देना भाई लोग। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने जो देखा वो भूल नहीं सकता। बात पुरानी है, मेरी बचपन की जब बे के पेड़ों पर स्वेल और पीपल पर फूल रहा करती थी। तमाम कहानियाँ थी जो अक्सर दादी और नानी सुना करती थी। वो दौर था सिटी का, टेलीफोन का, सरसा काटी और इंटरनेट से अछूता एक दूसरी की बोर्ड परीक्षा देकर मैं गांव आया था। दादी और दादाजी के इंतज़ार रहता था। गर्मी की छुट्टियों का उतने ही खुशी हमें भी होती थी। गांव पहुंचने की बात पुरानी है, मेरी बचपन की जब बे के पेड़ों पर स्वेल और पीपल पर फूल रहा करते थे। तमाम कहानी थी और अक्सर दादी और नानी सुना करती थी। वो दौर था सिटी का, टेलीफोन का, सब काटे और टेलीफोन और काटे और इंटरनेट से अछूता एक और दूसरी की बोर्ड परीक्षा देकर मैं गाँव आया था। दादी और दादाजी की इंतजार रहता था। गर्मी की छुट्टियों का उतनी ही खुशी हमें भी होती थी। गाँव पहुँचने की माखन रोटी से दिन की शुरुआत, देसी घी की खुशबू से महकती रसोई और जामुन के बगीचे में पेड़ों पर सैना, मीठी आम और जामुन का जायका लेना वो दो था जब गर्मियों में बिजली की बहुत आपत्ति नहीं थी। सभी लोग ज़्यादातर समय बगीचों में बिताते थे। हमारे भी गांव में एक पूरी मित्र मंडली हुआ करती थी जो गांव पहुंचने के साथ ही हो जाया करती थी। सुबह कुएं से पानी निकाल कर दियो स्टांग के साथ ही दिन की धमासौकड़ी शुरू हो जाती। 10 बजते दादी घर के भीतर आने का आवाज़ लगाती। दादाजी दालान में रेडियो सुनने में व्यस्त हुई। इधर हम सभी दोस्त फूस में दोपहर में पेड़ों की सबसे ऊंची डालों पर ठिकाना बनाया और फल खाना दुनिया भर की मस्ती। दादी बाहर निकले ही दूर से चिल्लाती, गिर जाबे पपीता लोग तोहरे बापेरे से कह उतर नीचे उठना भी पड़ता था क्योंकि प्यास लग जाती थी। नीचे उतरते ही दादी के हाथ का दही से बना साबुत सच पूछे तो उस दौर का सुख आज अल्पनीय है। 7 बजते गाय के खाने का वक्त होते सुअर कस्मा गामी हो जाता था। ताप कम होते ही हम सभी दोस्त घूमने निकल पड़ते थे। सुंदर गांव के दूसरे से पर खेती की और दूर तक सिर्फ खेत, बीच में 1-2 पंपिंग सेट और मसान या छोटे घर। शहर में रहने के कारण निर्जनता कुछ ज़्यादा ही रोचक लगती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। फर्क इतना था कि 7 मित्र मंडली नहीं थी। गांव में शादी थी तो सिनेमा आने वाला था।
इसलिए सारे लड़के उधर चले गए थे। मेरे साथ सिर्फ मयंक था, वो भी बाहर ही रहता था। हम दोनों निकल पड़े। मस्ती में बंधे जा रही थी। सुबह हो गया था, हवाओं में ठंडक बहने लगी थी। दूर से सियारों की आवाज़ आने लगी थी। हल्की अभी उजला था, पर ऐसा जो सिर्फ कुछ पलों में अंधेरे में बदल जाता है। हम दोनों गांव में लगभग 5 किलोमीटर दूर निकल आए थे, उस आखिरी बबूल तक जहां दादी जाने से मना करती थी। बाकी लड़के भी उस और जाने से कतराते थे, डरते थे। आज मौका था, इसलिए हम दोनों ने ये दूरी तय कर ली। इस वजह से शाम अपने अंतिम पलों में पहुंच गए। बबूल तक पहुंचने पर होश आया, समय ज़्यादा हो गया, दादी डांटेंगे। ये सोच को वापस मुड़े और तेज कदमों से वापस लौटने लगे। अभी मुश्किल से 100 मीटर आगे बढ़ी थी कि पीछे से आवाज़ आया, कौन? तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो, बताओ। तो अचानक मैं बोला। हमने सुना पर अनुसार कर दिया, क्योंकि हमें लगा हो सकता है किसी और से बात हो रही हो। बोलने वाला स्टोर या स्टी था, साफ महसूस हुआ। हम आगे बढ़ते रहे, फिर वही आवाज़। तो हमने सोचा देखना होगा, कोई हमें ही कह रहा है। हम मुड़े तो देखा सुमानिया आई थी, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े में, कुछ अलग सी। वो हमारे खेतों की देख करने वाली हमेशा काका की बेटी थी। यही पास में हमारे खेत थी, जहाँ रहकर ये लोग खेती की रहवाली करती थी। दिमाग में ये ख्याल आया तो लगा वो मुझे पहचान नहीं रही। मैंने कहा, हम हुई रे पलब सिलसिले की नहीं। अभी मैं कुछ और कहता कि उससे पहले ही वो बोल पड़ी, यहाँ काहे जा आ गहल एहल मत अवल कर। आगे बढ़ते हुए उसके ये शब्द कानों में पड़े तो गुस्सा आया। इसकी इतनी हिम्मत! पीछे मुड़े तो देखा दूर तक कोई नहीं। आवाज़ भी दी, पर कहीं से कोई जवाब नहीं। मुझे लगा वो डर कर सूख गई। वैसे भी घर पहुंचने की जल्दबाजी थी, तो तेज कदम से चलते हुए घर आए। और घर आते ही दादाजी ने खूब डांटा। दांत से बचने के लिए दादी की आवाज़ दी, भूख लगी है। जल्दबाजी के हाथ धोकर मैं और मयंक सीधे दादी के पास पहुंचे। खाना खाया। उठते हुए दादी से कहा, दादी सुख मनाया, हमको कौन है कर रहे बोले। दादी ने हैरानी से पूछा, दादी कौन सुमनिया? जल्दबाजी से हाथ धोकर मैं और मयंक सीधे दादी के पास कुछ खाना खाया। उठते हुए दादी से कहा, दादी यू सुमनिया हमको कौन कह रही है बोली। दादी ने हैरानी से पूछा, दादी कौन सुमनिया? मैं, अरे हमेशा काका का बेटिया। दादी वो तो मर गई। तू कहाँ गए? दादी ने
बात अधूरी रहकर सवाल किया। जवाब में मैंने बताया बुलबुल वाली खेत की तरह, लेकिन दादियों हमसे ऐसी बात क्यों की? दादी समझते हुए बोली, वो ना कोई रेतो के भम हो गइल बा। मैं बोला नहीं, दादी वही थी हमारे सामने खड़ी थी। दादी बोला लेकिन वो तो मर गइल बा, आप कुछ कॉलेज सासो। मैंने बोला हाँ कहीं थी इधर मत आना। दादी आप कभी वो मत जाया बसवा। शीतला माई रखा कदली तोड़ा कहकर दादी ने गले लगा वो रो रही थी। ये सुनकर मुझे पहली बार डर लगा। दादी क्या बोले, आप कभी ओहो मत जाया बसुआ का मतलब है बेटुआ मैंने पुत्र, और कभी ओहो मत जाया बेटुआ। ইয়াত হিন্দীটো অকণমান হেৰি পাঞ্জাবী ৱৰ্ডটোৰ নিচিনা দেই। আব কভি অহা মত যায়া বচবা, ইয়াত কৈছে যে পিছৰ বাৰ যাতে তাত নোযোৱা, আব কভি আৰু কেতিয়াও যাতে তাত তুমি নোযোৱা বেটিবোৱা। শীতলা মাই ৰখা কদলি তোহা कहकर दादी ने गले लगा वो रो रही थी। ये सुनकर मुझे पहली बार डर लगा। मेरे साथ गया मयंक सुनकर बुरी तो डर गया। दादी जी जैसे खसकर आई, वो पूरी रात बुखार में रहा, बाद में पागल हो गया। वो अब गांव पे ही रहता है। कोई फिर नजर आए तो सिर्फ ये पूछता है कौन है रे? जमान बिल्कुल बदल चुका है। मिसा गया मयंक सुनकर बुरी तरह डर गया। दादी जी से उसे घर छोड़कर आई। वो पूरी रात बुखार में रहा, बाद में पागल हो गया। वो अब गांव में ही रहता है। कोई भी नजर आए तो सिर्फ यही पूछता है कौन है रे? जमाना बिल्कुल बदल चुका है। ये बातें फजूल के सभी के लिए फिर भी उस जो मैंने देखा महसूस किया कि कभी नहीं भूल सकता। ये बातें अभी लिख रहा हूँ तो लोगे खड़े हैं। सुखमणि और मयंक दोनों के चेहरे नजर आती है। भूत है या नहीं बड़ा विमर्श है, क्या रहस्य है कोई नहीं जानता, पर मैंने जो देखा वो भूल नहीं सकता। जैसे ही वो लड़का ने जैसे ही पीछे मरा तो उसका खेत वाला जो खेत में जो किसान था काका, वो काम काका था, जो उसका लड़की थी वो पहले से ही डेथ हो गई थी। जब वो लड़का मरा तो देखा कि वो ही लड़की है, तो वो लड़की बोली नहीं यहाँ पे कभी नहीं आना, तो वो लोग भाग गए। तो अगर ऐसा ही इंस्टा 80 स्टोरी सुनना है वो भी हॉरर और भूत का, तो जरूर से सब्सक्राइब करो। सिर्फ